हेलो दोस्तों, आपका अपनी देव अकेडमी चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, न्याय निगमन का आज पार्ट नंबर 3 देखेंगे। इसके पहले मैंने सभी और कुछ पर आधारित देखा था। आज की क्लास में हम आपको बताएंगे दोनों को मिला करके, सभी और कुछ दोनों को मिला करके। आइए देखते हैं, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहले क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कुछ समुद्र पहाड़ हैं, पहाड़ हैं, कुछ समुद्र पहाड़ हैं। दूसरा कह रहा है कुछ पहाड़ नदी हैं। तीसरा कह रहा है सभी नदी, सभी नदी झील हैं। इसी पर आधारित हम जो है निष्कर्ष देखेंगे। कह रहा है कुछ झील, कुछ झील पहाड़ है। दूसरा देखेंगे कुछ पहाड़ समुद्र है, समुद्र है। तीसरा देखेंगे कुछ समुद्र पहाड़ है। आगे देखेंगे कुछ नदी, कुछ नदी झील है। चार आपको निष्कर्ष देखेंगे। इसमें सही और कुछ दोनों को मिला करके है। अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं, बनाते हैं। कह रहा है कुछ समुद्र, यहाँ पे समुद्र हो गया, और समुद्र का कुछ भाग जो है वो कह रहा है पहाड़ है। ये पहाड़ हो गया। और फिर उसके बाद कह रहा है कि कुछ पहाड़ नदी हैं। कुछ पहाड़ क्या है? नदी। अब ध्यान रखिएगा, कह रहा है सभी नदी झील है। सभी नदी क्या है? झील है। ध्यान से देखिए, ये वेन डायग्राम बन गया आपका। अब एक एक करके हम निष्कर्ष को देखेंगे और इसको समझेंगे। कह रहा है कुछ झील पहाड़ है, तो क्या देखिए, झील वाला जो आरेख है पहाड़ में जा रहा है, पूरा जा रहा है कि थोड़ा जा रहा है? तो आप देखेंगे थोड़े जा रहा है, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, सही कर देंगे। कुछ झील पहाड़ है, ये सत्य है। कह रहा है कुछ पहाड़ समुद्र है। अब पहाड़ का कुछ भाग समुद्र में है, ये इसलिए क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। आगे कह रहा है कुछ समुद्र पहाड़ है। अब समुद्र, कुछ समुद्र पहाड़ है, देखो कुछ समुद्र पहाड़ है, ये कथन की क्या हुई है, पुनरावृत्ति। और जब पुनरावृत्ति हो तो ऐसे निष्कर्ष क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। पुनरावृत्ति, तो ये वाला हम गलत काट देंगे, ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कुछ नदी झील है। कुछ नदी क्या है, झील है। जो कथन है वो सभी नदी झील बोला है। तो अगर यहाँ पे कुछ की जगह मैं सभी लिख दूं, सभी नदी झील है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। लेकिन सभी की जगह के यदि मैं कुछ लिख दूं, क्योंकि सभी का निर्माण जो होता है कुछ से होता है, तो इसलिए पूर्णता क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। कब? जब कुछ लगाओ। लेकिन अगर सभी लगाओगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसमें कौन कौन से सही हुए, पहला, दूसरा और चौथा, और तीसरा पूर्णता क्या है, गलत है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। सभी पेन कागज हैं, सभी पेन कागज हैं। कुछ पेन
स्याही है, और तीसरा कुछ कागज किताब है। निष्कर्ष देखेंगे। निष्कर्ष कह रहा कुछ किताब कागज है। दूसरा कह रहा है कुछ पेन कागज है। तीसरा कह रहा है कुछ स्याही पेन है। उसके बाद कह रहा है चौथा कुछ किताब स्याही है। ये हम 4 प्रकार के हमने यहाँ पे निष्कर्ष देखे हैं, और कथन कितने 3। अब इसी पर हम बनाएंगे क्या, वेन डायग्राम। देखो कैसे बनाते हैं। पहला बनाएंगे कुछ पेन कागज हैं। देखो कुछ पेन कागज है, आप यहाँ पेन बनाइए। अब कुछ पेन को आप क्या करेंगे, कागज बना दिए। अब कुछ कागज को, सॉरी, कुछ पेन को कागज बनाया। अब कुछ पेन को हम क्या बनाएंगे, स्याही बनाएंगे। कुछ पेन को, सॉरी गलत हो गया, थोड़ा सा एक बार फिर से देखिएगा। कह रहा है सभी पेन कागज है, ऐसे बनाइए। सभी पेन कागज है, ये होगा सभी पेन कागज है। अब आगे देखिए, आगे कह रहा है सभी पेन कागज हैं, कह रहा है कुछ पेन स्याही है। अब देखो पेन का कुछ भाग जब लोगे तो कागज का भी कुछ भाग किसमें आ गया, स्याही में आ गया। ठीक है। अब फिर अगला देखेंगे, कह रहा कुछ कागज किताब है। कागज का केवल भाग जो है आपको बनाना है, तो आप यहाँ पे आप बनाएंगे किताब। क्या बना देंगे, किताब बना देंगे। अब इसको एनालिसिस करिए, आप तुलना करिए, कंपेयर करिए, देखिए आपका बन के वेन डायग्राम तैयार हो गया। अब लगाइए, कह रहा है कुछ किताब कागज हैं। तो देखिए क्या किताब का कुछ भाग कागज में है, तो अगर दिख रहा है तो उसको आप क्या करेंगे, सही है। देखो कह रहा है कुछ किताब कागज है, तो किताब का कुछ भाग कागज में गया है, इसलिए पूर्णता क्या है, सत्य है। कुछ पेन कागज है। अब देखो पेन का कुछ भाग, पेन का तो सभी भाग कागज में है, लेकिन सभी भाग के लिए तो यहाँ पे सभी पेन कागज हैं, ये तो कथन में कहा गया है। तो सभी न कहने का क्या स्थान पर यदि कुछ कह दोगे तो वो भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, क्योंकि हमने कहा कुछ से ही सभी का निर्माण होता है। दूसरा चीज क्या है, कह रहा है कि कुछ स्याही पेन है। स्याही और पेन, तो देखो स्याही का भाग जो है पेन में है, ये बात भी क्या है, सही है। कह रहा है कुछ कागज किताब है। कुछ कागज क्या है, किताब है। ये जो कुछ किताब जो, सॉरी, कुछ किताब जो स्याही है, देखो कुछ किताब क्या है, स्याही। देखो स्याही यहाँ है, किताब यहाँ है, कहीं आपस में कोई संबंध नहीं बन रहा है, न इसका जो है जिक्र कहीं कथन में कहा गया है, तो ये वाला निष्कर्ष क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिएगा, कह रहा कुछ किताब कागज है, किताब का कुछ भाग कागज में है, इसलिए इसको पूर्णतः सत्य कर दिया। दूसरा कह रहा कुछ पेन कागज है, पेन का पेन का कुछ भाग कागज में है, ये बात भी क्या है, सही है। कुछ स्याही पेन है, तो स्याही का भाग देखो पेन में है, ये भी क्या हो गया, सत्य हो गया। और अगला कह रहा कुछ किताब स्याही है, किताब यहाँ है, स्याही वहां है, आपस में कोई संबंध नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एक और देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन।
सभी कीड़े सभी कीड़े मछली हैं। सभी कीड़े मछली हैं। ये जो कह रहा है सभी कीड़े क्या हैं, मछली हैं। अब दूसरा देखेंगे, कह रहा है कुछ कीड़े काले हैं। कुछ कीड़े काले हैं। तीसरा कह रहा है कुछ काले घोड़े हैं। आइए इसका निष्कर्ष देखते हैं। पहला निष्कर्ष, कुछ घोड़े काले हैं। दूसरा है कुछ कीड़े घोड़े हैं। तीसरा है कुछ मछली कीड़े हैं। आगे है कुछ काले कीड़े हैं। चार निष्कर्ष देखेंगे। पहले है सभी कीड़े बनाइए। देखो, आप कीड़े के लिखिए और सभी कीड़े क्या हैं, सभी कीड़े क्या हैं भैया, मछली हैं। आप ऐसे मछली बनाइए, ये हो गया। कुछ कीड़े काले हैं। अब कीड़े का कुछ भाग काले में ले जाओ, काले में ले जाइए। और फिर आगे देखिए, कुछ काले क्या हैं, घोड़े हैं। अब कुछ काले क्या हो जाएंगे, घोड़े। ये बन गया वेन डायग्राम, कुछ काले घोड़े। अब इस पर हम प्रश्न निष्कर्ष की सत्यता की जांच करते हैं। देखो, कह रहा कुछ घोड़े काले हैं, घोड़े का कुछ भाग काले में आया है, ये पूर्णतः क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। कुछ कीड़े घोड़े हैं, कीड़े यहाँ हैं, घोड़ा वहां है, कहीं दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है और कथन में भी नहीं गया, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत। कुछ मछली कीड़े हैं, मछली का कुछ भाग कीड़े में गया है, ये भी पूर्णतः क्या है, सत्य है। और कुछ काले कीड़े हैं, ठीक है ना, कुछ काले क्या हैं, कीड़े हैं, काले यहाँ है और ये इसका देखो भाग कीड़े में चला गया है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। कह रहा कुछ काले क्या हैं, कीड़े हैं, ये भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो इस तरह से हमने आपको पहला बताया था सभी पर आधारित, सभी कथन पर, फिर उसके बाद कुछ पर, इन दोनों मिला करके मैंने चर्चा किया। इसका एक पार्ट नंबर 4 बनता है जिसमें कोई नहीं, और एक पार्ट नंबर 5 बनेगा जिसमें संभावना पर आधारित होते हैं। इसमें 2 पार्ट और होंगे और आपका न्याय निगमन आपका पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। क्लास लगी हो, अच्छी लगी हो तो इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।